अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम सेट जो है उसको जो है वो देखते हैं। सेट क्या होता है? सेट आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स कौन से हों, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हों। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो होता है वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो डिस्टिंग हो, जो आइडेंटिकल हो, जो सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं, उनको एक इकट्ठा उनका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? वो एक सेट कहलाता है। अब सेट के अंदर जो हम यानी कि एलिमेंट्स, जो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सेट के एलिमेंट कहलाते हैं या मेंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर उसके एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3। 1 2 3 क्या है? ये इस ए सेट के, फॉर एग्जाम्पल इसे ए से डिनोट किया, कैपिटल अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं सेट को। तो हमारे पास ये जो 1 2 3 है, ये इस सेट ए के क्या है? मेंबर्स कह सकते हैं, इस सेट के हम एलिमेंट्स कह सकते हैं। उसके बाद बात आती है सेट्स। सेट को हमेशा डिस्क्राइब हम 3 तरीकों से बेटा कर सकते हैं। एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरा होता है आपका टेबुलर मेथड, और थर्ड लास्ट आपके पास है बिल्डर मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या होता है? हम डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स मतलब आपके पास सेट ऑफ वॉवल्स ऑल इन द, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर जो वॉवल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो इसको स्टेटमेंट की सूरत में लिख देना, वर्ड्स की सूरत में लिख देना, वो क्या कहलाएगी? वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर हम सेट को क्या करते हैं? हम इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स जो है उसको क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद आती है नेक्स्ट टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में हम क्या करते हैं? डिस्क्राइब बाय एलिमेंट्स इन ब्रैकेट्स। इसमें हम बकायदा उन ऑब्जेक्ट्स को, उन एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल इंग्लिश जो आपके पास वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट्स, वो क्या कितने आपके पास? 5, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इनको हमने तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक सेट में लिख दिया, तो ये आपकी क्या आ गई? ये टेबुलर मेथड आ गई। ठीक है, उसके बाद आती है बिल्डर मेथड। बिल्डर मेथड में हम क्या करते हैं? बिल्डर मेथड में हम वो कहते हैं किसी हम सिंबल से या हम किसी लेटर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, और साथ हम उसकी प्रॉपर्टी भी बताते हैं। स्टेटिंग, हमने जो स्टेटमेंट साथ देनी होती है वो एक सेम, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज बन रही होती है तमाम जो एलिमेंट्स की, वो बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है डिस्क्राइब बाय सिंबल और लेटर बाय स्टेटिंग कॉमन प्रॉपर्टी। मतलब वो कह रहा है कि ये आपके पास, इसमें आपने क्या किया? a इज इक्वल टू एक्स, मतलब a के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो x वाले आएंगे, जो भी x की आपके पास यहाँ पे वैल्यूज बनती हैं, एलिमेंट्स बनते हैं। और आगे वो कह रहे हैं x इज अ वोवल। x जो है, x क्या है यहाँ पे? x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। x की जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, जो भी एलिमेंट x का आना है यहाँ पे, जो यानी x की वैल्यू आएगी, सॉरी a जो x जो है वो a का क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, और x की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो कौन सी आएगी? ये वाले जो अल्फाबेट्स हैं आपके पास, जो वॉवल्स हैं, वो वाले सारे जो हैं वो इस सेट के अंदर आएंगे। तो हमने क्या किया? एक तो हमने लेटर यूज कर लिया इसको डिस्क्राइब करने के लिए, और दूसरा सा प्रॉपर्टी बता दी कि एक्स की जो वैल्यूज हैं वो सारे वॉवल्स हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर। तो अब हम उसके अलावा हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स एन को एन से डिनोट करते हैं, एन मीन नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद जो W है वो होल नंबर को डिनोट करता है, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद Z जो होता है, ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आ जाते हैं? जितने भी प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर 0 से शुरू होते हैं, लेकिन जितने भी प्लस वाले और माइनस वाले सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, डेसिमल पार्ट्स जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद अगर Z के ऊपर प्राइम लग जाए, मतलब ये क्या है? ये नेगेटिव इंटीजर्स को शो कर रहा है। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और O जो होता है, O आपका क्या होता है? ओड नंबर होता है। ओड नंबर मीन ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड ना होते हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। और ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। उसके बाद E जो है, ये आपका क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर्स को जो है वो शो करता है। और इवन नंबर्स में कौन से आ जाते हैं? जो 2 पे डिवाइड होते हैं, जैसे 0 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सारे क्या है? 2 पे डिवाइड होते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ इवन नंबर्स। उसके बाद Q जो होते हैं, ऐसे आपके पास एलिमेंट जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं, P/Q फॉर्म में, और जो आपके पास Q प्राइम है वो है जो P/Q फॉर्म में जो है वो ना लिखे जा सके। और
आपके पास रियल नंबर जो होते हैं वो कौन से आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर जो है वो सबका सम है। क्यू जो है ये आपका रैशनल नंबर को शो करता है और जो आपका क्यू प्राइम है ये किसको शो करता है, ये रैशनल नंबर को शो करता है। उसके अलावा आपके पास अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपने एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो कह रहा है राइट बिल्डर नोटेशन। आपको सेट दे दिया हुआ है, आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको बिल्डर नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट करना है। बिल्डर नोटेशन में क्या होता है, हमने अभी पीछे बात की है कि हम क्या करते हैं, कोई लेटर्स या हम यानी कि वर्ड यूज करते हैं जो क्या कर रहे होते हैं उस पूरे सेट को डिफाइन कर रहे होते हैं और साथ हम एक स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी उसकी बताते हैं कि जो एलिमेंट्स है ये कौन से हैं। तो इसमें हमारे पास उसी तरह हम इसकी बिल्डर नोटेशन किस तरह लिखेंगे कि इस सेट के एलिमेंट्स जो है लेट के वो x है, ठीक है, और x जो है अगर हम देखेंगे 1 2 3 1 2 3 से कौन से नंबर शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं। x बिलोंग टू कर रहा है आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे लगाएंगे एंड लगाने के बाद फिर हम बताएंगे कि एलिमेंट जो x है वो कहां से कहां तक है, एंड x स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1000, ठीक है। एलिमेंट जो है x के वो आपके 1 से लेके 1000 तक है, यानी 1000 से नीचे सारे वाले हैं और साथ उसने 1000 दिया हुआ इसलिए नीचे लाइन लगाई है, नीचे लाइन इक्वल को शो कर रही है जो ये डिनोट कर रही है कि 1000 भी इंक्लूड है। तो 1 से लेके 1000 तक जो है वो आपके पास क्या है, सारे एलिमेंट्स आएंगे। x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1000। इसी तरह अगर हम इसमें देखें, ये आपके पास कहां से शुरू हो रहे हैं, 0 से शुरू हो रहे हैं, 0 1 2 3 so on। ये जो 0 से नंबर शुरू होते हैं ये कौन से होते हैं, आपके पास होल नंबर होते हैं। तो हम इसका कैसे टेबुलर फॉर्म बेटा लिखेंगे, x बिलोंग टू w आपका किस चीज को शो करता है, होल नंबर को, x बिलोंग टू होल नंबर एंड, और नंबर कहां से कहां तक है, 0 से 100 तक, मतलब कि 100 से नीचे वाले सारे और 100 भी इंक्लूड है। x एंड x जो है वो स्मॉलर देन 100। अगर तो यहाँ पे 99 होता तो फिर हमने 100 लिखना था और नीचे लाइन इस तरह नहीं लगानी, और यहाँ पे 100 है इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे लाइन लगाएंगे कि 100 भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो आपके पास x इस सेट के अंदर ये जो सारे आपके पास वैल्यू ये x की, और x बिलोंग कर रहा है w से, होल नंबर से, एंड x की जो ये जो वैल्यूज है ये 100 और 100 से नीचे वाली जो है वो सारी है। उसके बाद आ जाता है आपके पास 0 +-1 +-2 +-3, जितने भी मैंने कहा था प्लस माइनस वाले नंबर हैं डेसिमल के अलावा वो सारे क्या कहलाते हैं, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। और ये कहां तक है, आपके पास 1000 तक। इसमें सारे प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, यानी यूं कह लें 0 से नीचे को -1000 तक भी नंबर सारे और 0 से ऊपर +1000 तक भी है। तो हम इसका सेट कैसे लिखेंगे, ठीक है। बिल्डर नोटेशन इसकी बेटा आ जाएगी x बिलोंग टू इंटीजर्स, ठीक है, एंड आगे x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, -1000 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू x, और x स्मॉलर देन इक्वल टू +1000, ठीक है। मसलन ये कि x की जो वैल्यू है वो -1000 और +1000 के दरमियान वाले सारे नंबर है, ठीक है, इसलिए x को दरमियान में लिख लिया, -1000 से लेके +1000 तक, और -1000 और +1000 दोनों ही इंक्लूड है इसलिए हमने ये सारे नीचे इक्वल की लाइन भी लगाई। तो ये जो होता है आपके पास बेटा, ये जो होता है ये स्मॉलर का साइन होता है, ठीक है, और ये वाला अगर ये एरो जो है राइट साइड को इसे कहते हैं ग्रेटर वाला। तो ये इस बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद आते हैं आपके पास नेक्स्ट 6 में भी देखें माइनस वाले नंबर्स हैं, और ये कहां से कहां तक है, -100 से लेके -500 तक। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लस माइनस वाले जो नंबर होते हैं ये कौन सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये आपके पास सेट क्या बनेगा, x बिलोंग टू इंटीजर्स एंड -100 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू x, और x स्मॉलर देन एंड इक्वल टू आपके पास -500। मतलब के सेट के अंदर आपके पास सेट के अंदर जो x है वो x बिलोंग टू कर रहा है इंटीजर से, एंड -100 से लेके -500 तक सारी वैल्यूज जो है इंटीजर्स की वो क्या आ जाएंगी, और ये -100 और -500 इंक्लूड है इसलिए सारे नीचे इक्वल का आपके पास साइन आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, अगर हम देखें जनवरी जून जुलाई का एक सेट है, तो हमें पता है ये जो है ये आपके पास क्या है, मंथ ऑफ ईयर, और इसमें क्या है तीनों आगे जे से तीनों शुरू होते हैं और तीनों ही आगे। तो इसका मतलब ये सेट बन रहा है मंथ ऑफ ईयर का,
ठीक है, लेकिन सारे नहीं है, सिर्फ वही वाले हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो इसका सेट हम कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स बिलोंग टू मंथ ऑफ ईयर विच स्टार्टिंग फ्रॉम जे, जो जे से क्या होते हैं, जे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो सारे जो है वो क्या क्या आ जाएंगे, इस सेट में आ जाएंगे। तो 3 मंथ है, तीनों आ जाएंगे, तो जे से स्टार्ट होते हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके अलावा बाकी तमाम पार्ट भी स्टूडेंट्स आप जो है वो इसी तरह प्रैक्टिस करें। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म आपने बेटा लिखनी है। तो हमें यहाँ पे हमारे पास क्या था बेटा, यहाँ पे हमारे पास टेबुलर फॉर्म थी और हम जो थे बिल्डर नोटेशन लिखते थे। अब हमें बिल्डर दे दी हुई है, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है और टेबुलर में लिखना है। टेबुलर तो ये तरह इस तरह यानी कि एलिमेंट जो है वो सारे लिखने हैं सेट के अंदर, और डिस्क्रिप्टर मैंने कहा था कि आपने स्टेटमेंट की सूरत में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ वर्ड जो है उस सेट को लिखना है। तो अगर हम ये देखें यहाँ पे सेट के अंदर जो एक्स एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और जो एलिमेंट्स है वो x स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 10, मतलब 10 तक, और मतलब 10 से स्मॉलर और 10 खुद भी, सारे जो एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर के वो है इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 10, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फर्स्ट 10। ठीक है, फर्स्ट 10 जो नेचुरल नंबर्स हैं यानी कि 1 से लेके 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन तमाम का ये सेट। उसके अलावा टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में हमें पता है ये आपके पास 10 तक यानी 10 और 10 से स्मॉलर सारे नेचुरल नंबर आते हैं, तो वो एलिमेंट्स लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन 10 तक जो है वो क्या है, सारे एलिमेंट जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में अगर हम देखें एक्स एक्स बिलोंग टू कर रहा है नेचुरल नंबर से, लेकिन उसने कहा है नेचुरल नंबर जो है वो 4 और 12 के बिटवीन है। यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ ऐसे, ये देखें यहाँ पे इस तरह अगर इक्वल लगा होता फिर 4 और 12 इंक्लूड होने थे, लेकिन नीचे जो इक्वल की लाइन है वो आपके पास नहीं लगी। इसका मतलब 4 और 12 को नहीं लेना, हमने 4 से आगे 5 और 12 से पीछे 11 तक जितने भी नेचुरल नंबर है वो लिख लेने हैं। तो आपके पास इसकी टेबुलर फॉर्म आ जाएगी, आपके पास 4 नहीं लेना हमने क्योंकि नीचे ये लाइन नहीं लगी, हमने लेना है 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 12 भी नहीं लेंगे क्योंकि नीचे लाइन नहीं लगी हुई इक्वल की। 12 और 4 खुद इंक्लूड नहीं है लेकिन इनके बिटवीन नंबर जो है वो इंक्लूड है। आगे देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी क्या बनेगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। 4 और 12 खुद इंक्लूड नहीं इसलिए हमने बिटवीन का वर्ड यूज करना है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई। इसी तरह नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पार्ट है x बिलोंग टू प्राइम नंबर और x स्मॉलर देन 12। प्राइम नंबर सबसे पहली चीज तो ये है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर बेटा वो होते हैं जिनके डिविजिबल 2 हो, वो या तो 1 पे डिवाइड हो या खुद पे हो। जैसे 1 पे डिवाइड होता है और किसी एलिमेंट पे डिवाइड नहीं होता, तो इसका डिविजिबल कितना होगा, ये कितने डिजिट्स पे डिवाइड होता है, एक खुद पे होता है एक पे, तो ये इसका मतलब ये है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 2 की बात करें, 2 को 1 पे डिवाइड करें तो 1 2 ज़ा 2। ठीक है, 2 को अगर हम 1 पे डिवाइड करें 1 2 ज़ा 2 तो डिवाइड हो जाता है, और जब 2 को 2 पे डिवाइड करें खुद पे करें 2 1 ज़ा 2 फिर भी डिवाइड हो जाता है, तो 2 क्या हुआ, फिर प्राइम नंबर हुआ। इसी तरह 3 जो है 3 1 पे भी डिवाइड हो जाता है, 3 3 पे भी डिवाइड हो जाता है और किसी पे नहीं होता। उसी तरह आगे 5 5 1 पे भी डिवाइड होता है 5 पे भी होता है, तो वो भी प्राइम नंबर हुआ। इसी तरह 6 को नहीं ले सकते, 6 को कैसे नहीं ले सकते, 6 1 6 ज़ा 6 होता है, 6 1 पे भी डिवाइड होता है, 6 2 पे भी डिवाइड होता है, 6 3 पे भी डिवाइड होता है, 6 खुद पे 6 पे भी होता है। तो डिविजिबल कितने हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, 4 डिविजिबल हो गए। 1 पे डिवाइड होता है, 2 पे होता है, 3 पे होता है, 6 पे होता है, तो 4 नंबर पे डिवाइड हो रहा है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर जस्ट वो है जो खुद पे हो या 1 पे हो, जो खुद पे हो या 1 पे हो, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्राइम नंबर वो लेने हैं जो
x बिलोंग टू प्राइम नंबर और x जो है वो स्मॉलर देन 12, मतलब कि 10 से स्मॉलर हमने प्राइम नंबर लेने हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या बनेंगे, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 12 आप बेसिक स्टेटमेंट में लिख 12 से नीचे वाले जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे आ जाएंगे। मसलन कौन से आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 5 7 11, ठीक है, 2 3 5 7 11। तो ये आपके पास क्या आ गए, प्राइम नंबर आ गए। अब हमारे पास नेक्स्ट है आपके पास x बिलोंग टू ओ क्या होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं। ओड नंबर मतलब कि जो 2 पे डिवाइड ना हो, ठीक है, मतलब 1 3 5 7 9, ये सारे क्या ओड नंबर है। और हमने लेने हैं 5 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 7, ठीक है, 5 जो है वो स्मॉलर देन। लेकिन ये देखिए नीचे ना लाइन लगी हुई इक्वल की, मतलब 5 इंक्लूड है लेकिन 7 इंक्लूड नहीं है, 7 के साथ लाइन नहीं लगी हुई। पीछे आंसर बुक पे मे भी इस क्वेश्चन का बेटा फॉल्स है, क्योंकि अगर तो ये लाइन ना लगी हो तो फिर इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू 5 और 7 के दरमियान वाला ऑड इंटीजर्स है। 5 और 7 के दरमियान आता है 6 बेटा, तो 6 तो इवन नंबर है, वो तो 2 का डिविजिबल है, 6 तो इवन नंबर है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो बुक पे एम्प्टी सेट दिया होगा, वो उस सूरत में मुमकिन है जब नीचे लाइन ना लगे। अगर अब बुक के मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब ये 5 और से लेके हमने 7 तक देखना है, लेकिन 7 को इंक्लूड नहीं करना, 7 से स्मॉलर स्मॉलर रहना है, 6 तक रहना है। 5 से 6 तक आपका ओड नंबर कौन सा बनता है, 5 ही बनता है, 6 तो इवन नंबर है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाएगी द सेट ऑफ odd numbers from 5 to 6। 7 नहीं लिखेंगे तो 7 इंक्लूड नहीं। और अगर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें पता है 5 से लेके 7 से स्मॉलर स्मॉलर आपके पास कितने एलिमेंट्स बनते हैं, और 5 केला बनता है। अगर ये लाइन ना लगी होती नीचे तो फिर एम्प्टी सेट आना था, ऊपर भी और इधर भी क्या आ जाना था, एम्प्टी सेट आ जाना था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिनाइट और इनफिनाइट फाइंड यानी पहचान करने का कहा गया। फिनाइट हमें पता है वो होते हैं जो हमारी काउंटिंग में आ सकें, ठीक, जिनके हम दादोशुमार कर सकें, ठीक है। और इनफिनाइट वो है जो हमारी काउंटिंग में ना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में उसने कहा द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। हमें पता है अगर हमारी एक क्लास है, तो अगर स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी क्लास है, तो उसका आपको पता होता है कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये फिर क्या हुआ, ये फिनाइट सेट हुआ। ये कौन सा सेट हुआ, फिनाइट सेट हुआ। इसी तरह नीचे सेकंड पार्ट में द सेट ऑफ स्कूल इन पाकिस्तान। हम पूरे पाकिस्तान में अगर हम फर्ज करें गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं तो हमें उनकी जो काउंटिंग है वो कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सिटी वाइज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, एंड सो ऑन, फिर प्रोविंस वाइज, फिर इस तरह फिर आगे पूरे पाकिस्तान की क्या करेंगे, टोटल काउंटिंग जो है वो कर लेंगे। तो हम जो है वो ये फिर क्या हुआ, ये फिनाइट सेट हुआ, क्योंकि हम स्कूल जो है उनका काउंट कर सकते हैं। इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 10। 3 एंड 10 के दरमियान हमें पता है नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 2 3 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन चलते रहते हैं। 3 और 10 के दरमियान हमें पता है 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 4 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या है, वो नेचुरल नंबर। तो ये भी काउंटिंग में, तो ये भी फिर क्या हुआ, फिनाइट सेट हुआ। इसी तरह आपके पास ए बी सी, यहाँ पे हमें पता है आपके पास 3 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं फर्स्ट, और कितने हैं, 3 हैं, तो ये काउंटिंग में आ रहे हैं हमारे पास। तो ये भी क्या हुआ, फिनाइट सेट हुआ। नेक्स्ट वो कह रहा है सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 10। अब 3 एंड 10 के दरमियान रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी और क्यू फॉर्म में लिखे जाए, जो यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाए, मतलब डेसिमल पार्ट्स वाले सारे आ जाएं। और 3 और 10 के दरमियान डेसिमल पॉइंट्स वाले 3.1 3.001 3.002 3 इस तरह अनगिनत, अगर 3 से 4 की भी बात करें तो अनगिनत जो है हमारे पास रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। तो इसलिए ये जो आपका सेट होगा ये क्या होगा, इनफिनाइट सेट होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो आपके पास 3 और 4 के दरमियान भी जो है वो क्या है, लाखों, वो छोटे जो नंबर्स हैं, लाखों मिलियंस नंबर्स जो हैं वो आपके पास जो है वो रैशनल नंबर बन जाती हैं डेसिमल पॉइंट। तो इसी तरह आपने बाकी की भी जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है उसने, आपने राइट टू प्रॉपर सबसेट, आपने 2 प्रॉपर सबसेट बनाने, ऐसे सेट जो उसी सेट के अंदर से बिलोंग कर रहे हो। तो अगर मैं बात करूं, एक ए लिख दूं, ये क्या है, ये इसके अंदर मौजूद है, तो ये इसका क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट हुआ। यहाँ फिर एक दूसरा
बी सी कह दूं, ये भी इसके अंदर मौजूद है। दो निकालने के लिए कहा है, आपकी मर्जी, आप इजाफी भी लिखते हैं, ए सी ये भी इसके अंदर मौजूद है। तो प्रॉपर सबसेट वो लिखनी है जो सेट के अंदर ही मौजूद हो। इसी तरह यहाँ पे 0 1 है, एक 0 लिख लें, एक 1 लिख दें, 0 भी इसके अंदर मौजूद है, 1 भी इसके अंदर मौजूद है, 0 1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह आगे नेचुरल नंबर आपको पता है जो 1 2 3 से शुरू होते हैं चलते जाते हैं, तो कौन से आ जाएंगे आपके पास, 1 नेचुरल नंबर के अंदर होता है, 2 3 4 इसके अंदर होते हैं, 1 4 5 जितने मर्जी लिख लें, हमें 2 का है, आप 2 लिखिएगा। उसी बात जी आपके पास हमें पता है इंटीजर्स होता है, ऊपर प्राइम नहीं है, तो आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस में भी पॉसिबल है और माइनस में भी पॉसिबल है इंटीजर्स। हम प्लस वालों का बना देते हैं, माइनस वालों का बना देते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 ये क्या है, ये इंटीजर्स है। इसी तरह अगर हम बात करें 7 8 9 ये क्या है, ये इंटीजर्स है। इसी तरह लाजमी नहीं है कि ये आपका जो प्रॉपर सबसेट लिख रहे हैं ये आपका बुक के मुताबिक आंसर हो, या आपके टीचर ने जो करवाया है उसी के मुताबिक आंसर। आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो उसी सेट्स के अंदर क्या कर रहे हो, बिलोंग कर रहे हो। इसी तरह डब्ल्यू क्या है, आपके पास होल नंबर होते हैं, तो होल नंबर हमें पता है 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 होल नंबर्स होते हैं के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह मैं अगर बात 27 29 वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, कोई भी ले लें आप। इसी तरह अगर 3 4 5 जितने मर्जी बना लें वो भी इसके अंदर होल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हमें पूछा गया है कि अ सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट, कोई ऐसा सेट मुमकिन है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो हमें पता है यस ऐसा कोई सेट जो है एक जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तो वो कौन सा है, हम बात करेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम इस तरह भी लिख लेते हैं या फिर हम इस तरह भी लिख लेते हैं, ठीक है, सॉरी इस तरह, ठीक है। तो एम्प्टी सेट जो होता है इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर क्योंकि ये एलिमेंट्स कोई नहीं होता तो इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है उसने एक ये सेट दे दिया, एक ये दे दिया, इन दोनों में डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस क्या है तो क्लियरली नजर आ रहा है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 which has 2 एलिमेंट ए एंड बी। आपके पास 2 एलिमेंट है, एक ए है और दूसरा कौन सा है, बी है, ठीक है। इसके अंदर 2 एलिमेंट है ए एंड बी, लेकिन इसके अंदर ये जो है ये एक एलिमेंट्स कहलाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर बंद है, इसलिए एक एलिमेंट है, ठीक है। हमने तो इससे ये वाली ब्रैकेट्स देखनी है ना, ये जो बाहर वाली ब्रैकेट्स होगी ये सेट की ब्रैकेट्स को डिनोट करेगी, अंदर जो सारी टर्म होगी वो एलिमेंट कहलाएगी। तो ये जो सारा ये एक एलिमेंट कहलाता है, which has 1 एलिमेंट ए बी इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, ठीक है। ये सारा क्या है, ये एक एलिमेंट कहलाएगा। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है ए और बी, इसके अंदर ये सारा क्या है, एक एलिमेंट है। ये इनके दरमियान क्या है, डिफरेंस है। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, इस 7 जो है वो रहने दीजिए, वो ऐसा यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं हो वैसे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट पूछा गया, तो मैंने इसमें से जो इंपॉर्टेंट्स है वो निकाल के लिखे हैं। तो नंबर ऑफ पावर एलिमेंट्स आप निकालने का बेटा तरीका क्या होता है आपके पास, आपने याद रखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, क्या तरीका है, 2 की पावर n फार्मूला होता है, 2 की पावर n। इसके अंदर कितनी एलिमेंट है, कोई एलिमेंट नहीं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ऊपर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। हमें पता है किसी भी चीज की आपके पास बेस की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है, मतलब इसका पावर सेट का एलिमेंट क्या होगा, ये खुद एम्प्टी सेट ही होगा इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। उसके बाद बात आती है इसमें कितने एलिमेंट हैं, 0 और 1, 2 एलिमेंट है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 एलिमेंट है तो 2 के ऊपर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 आ गया, मतलब इसका पावर सेट लिखेंगे तो अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 4 आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इसके, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 आपके पास क्या आ जाएगा 64। तो 64 एलिमेंट्स जो है वो इसके क्या आएंगे, पावर सेट में आएंगे।
इसी तरह अगर हम बात करें इसकी, इसके अंदर एक एलिमेंट बेटा ये है और ये सारा जो है ये एक एलिमेंट है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर ही क्लोज है। आपके पास ये एक एलिमेंट है और ये सारा क्या एक एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए 2। तो आपके पास इसके आ जाएंगे 2 की पावर n इज इक्वल 2 की पावर 2, कितना आ गया 4। तो इसका अगर हम पावर सेट लिखेंगे तो आपके पास 4 एलिमेंट बनेगी। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ये एक एलिमेंट है सारा, ये एक है और ये एक है, तो टोटल कितने हो गए 3 हो गए। तो आपके पास 2 की पावर n 2 की पावर 3 कितना आ गया 8। तो इसमें नंबर अगर हम इसका पावर सेट लिखेंगे तो कितने अंदर एलिमेंट्स बनेंगे, ये आपके पास 8 बनेंगे। इसी तरह बाकियों के नंबर 9 में उसने पावर सेट लिखने के लिए कहा है। तो पावर सेट लिखने का हमारा तरीका क्या होता है बेटा, हम कैसे पावर सेट लिखते हैं। पावर सेट लिखने के लिए हम पहले एम्प्टी सेट डालते हैं, एम्प्टी सेट ऐसे भी लिख लेते हैं या फिर इस तरह एम्प्टी ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख लेते हैं, ठीक है, सिंबल से लिख लें या एम्प्टी ब्रैकेट्स डाल। तो एम्प्टी सेट लिखें, उसके बाद 9 केला एक ब्रैकेट्स में 11 केला, ठीक है, और फिर 9 और 11 को क्या कर देंगे कंबाइन करके लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सारे को एक ब्रैकेट्स में क्या कर देंगे क्लोज करेंगे। कितने एलिमेंट आए 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे 2 थे, और 2 की पावर n फार्मूले से अगर हम चेक करते हैं 2 की पावर n इज इक्वल 2 की पावर 2 कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। तो 4 एलिमेंट्स आपके आगे, इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो ट्रू है। इसी तरह अगर हम आगे बेटा ऑब्जर्व करें, यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट है, प्लस माइनस तकसीम ज़रब, तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 4, n की वैल्यू 4 है यहाँ पे, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16। तो 16 हमारे एलिमेंट्स जो है वो पावर सेट में आएंगे। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा। पावर सेट आ गया हमारे पास इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर हम इनको सेपरेटली बाय वन लिखेंगे, प्लस माइनस तकसीम, ठीक है, डिवाइडिंग का सिंबल आगे मल्टीप्लीकेशन, पहले हमने 1 by 1 लिखा है, अब 2 2 प्लस माइनस, उसके बाद प्लस डिवाइडिंग प्लस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। पहले हमने प्लस को लेके इससे ऑनवर्ड जो नेक्स्ट वर्ड है उनको उनके साथ 2 2 करके एक एक करके मिला के लिखा। अब हम प्लस से आगे माइनस है, इसको आगे वालों के साथ माइनस तकसीम माइनस ज़रब, ठीक है। उसके बाद अब तकसीम ज़रब, ठीक है। अब आगे ज़रब केला रह गया, तो उससे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पीछे वाले में सारा ऑलरेडी लिखा गया है। अब हम पहले हमने 1 by 1 लिखा, फिर हमने 2 2 करके लिखा, प्लस को सबके साथ, फिर माइनस को आगे वालों के साथ, फिर 2 2 करके एक एक मिला के, फिर हमने तकसीम को आगे वाले के साथ। अब हम 3 3 मिलाएंगे, प्लस माइनस तकसीम प्लस माइनस तकसीम, उसके बाद प्लस माइनस ज़रब प्लस माइनस ज़रब, उसके बाद प्लस तकसीम ज़रब प्लस तकसीम ज़रब और प्लस माइनस ज़रब, वो यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख लिया, ठीक है। पहले हमने प्लस माइनस तकसीम किया, फिर हमने ठीक है, पहले हमने प्लस माइनस डिवाइडिंग मिलाया, फिर हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, फिर हमने प्लस डिवाइडिंग और मल्टीप्लाई। अब इसको माइनस को माइनस डिवाइडिंग मल्टीप्लाई माइनस डिवाइडिंग मल्टीप्लाई, अब आगे वाले तो रह ही 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने 3 3 भी लिख लिया, अब हम चारों को इकट्ठा लिखते हैं, प्लस माइनस डिवाइडिंग और मल्टीप्लाई। अब काउंट करें कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट्स पूरे हो गए। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो सही सोल्व हुआ है। तो इसको हम क्या कर देंगे, सारे को एक ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे। ये क्या आ गया, हमारा पावर सेट आ गया। इसी तरह इधर देखिए, इधर हमारे पास 2 एलिमेंट है फोर्थ पार्ट में, एक ये और एक ये है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ए को सेपरेट, ठीक है, ब्रैकेट सही डालिएगा बेटा, ए को सेपरेट और बी सी ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है इसको सेपरेट ऐसे, ठीक है। ये एलिमेंट है ना एक सारा, इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। फिर हम इन दोनों को मिला के ए को और ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है इन दोनों इकट्ठा लिख के ब्रैकेट्स में ये बंद कर दिया,
अब हम क्या करेंगे, कितने एलिमेंट्स थे, 2 थे, 2 की पावर 2 4, 1 2 3 4 बन गए, पूरे हो गए हमारे। इन तमाम को एक ब्रैकेट्स में क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। ये आ गया आपका पावर सेट। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा है कि आप टू सेट्स गिवन है, आपने बताना है ये इक्विवेलेंट है, इक्वल है, या दोनों में से कोई भी नहीं। तो इक्विवेलेंट बेटा वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो सेट के जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो खुद सेम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट में देखें, इसमें आपके पास क्या है, ए बी सी 3 एलिमेंट है, इधर भी 1 2 3 3 एलिमेंट, लेकिन उधर जो एलिमेंट है वो अल्फाबेट्स है, इधर काउंटिंग नंबर्स हैं आपके पास 1 2 3, एलिमेंट्स जो है वो सेम नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। यानी इधर भी 3 एलिमेंट, इधर भी 3 है, 3 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, खुद एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट। ये कौन सा सेट है आपका, ये बेटा आपका सेट है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। और अगर हम नीचे सेंटर्ड वाले में देखें, इसमें आपको कहा गया सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। तो 10 होल नंबर हमें पता है 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 10 कहा है उसने, तो 10 मतलब 9 तक जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, 8 9 तक आपके पास 10 नंबर्स बनेंगे। और नीचे जो सेट दिया हुआ है वो भी 0 1 2 3 से लेके 9 तक नंबर दिए हुए हैं, तो इसमें भी 10 आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, इसमें भी 10 आते हैं। एलिमेंट्स की जो तादाद है इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी ये कंडीशन कि इसमें जो फर्स्ट 10 नेचुरल होल नंबर्स बनते हैं, सॉरी, जो फर्स्ट 10 होल नंबर्स बनते हैं वो 0 1 2 3 से लेके 9 तक नंबर बनते हैं, इसमें भी वही बनते हैं। एलिमेंट खुद भी सेम है और एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो तो वो कहलाता है इक्वल सेट, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट। इसी तरह आपने जो बाकी इसके जो पार्ट्स है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।